कि खाने के लिए किसी का पास चावल नहीं है, किसी के यहाँ तेल नहीं है, तो क्या करें हम लोग। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं बोकारो ज़िला का यह गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहां पर जो आउटसोर्सिंग में काम करने वाले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो करीब गोमिया अस्पताल में खास करके कम से कम 63 कर्मचारी हैं, जो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि इस संबंध में उनका क्या कहना है और उनकी क्या क्या मांगे हैं। आउटसोर्सिंग जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जो आज गोमिया अस्पताल पे हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आइए सीधे जानते हैं कि इन कर्मचारियों का जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो विक्की कुमार। क्या क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि हम लोग को अविलंब जो बकाया 8 माह का है वेतन, वो हम लोग को भुगतान किया जाए। दूसरी बात कि हम लोग को ईएसआई का सुविधा भी दिया जाए और हम लोग को 6 साल से जो बकाया ईएसआई उसका भी सुविधा दिया जाए, पीएफ का भी सुविधा दिया जाए, बीडीए का भी सुविधा दिया जाए, सर्विस चार्ज का भी, बोनस का भी, पे स्लिप का भी सुविधा दिया जाए। और जो हम लोग को अभी वर्तमान वेतन है, सामान्य काम का सामान्य वेतन, वो भी दिया जाए, हम लोग को सुविधा दिया जाए। तो इस संबंध में पहले आप जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों से बात किया है कि नहीं? जी, हम बात किए हैं, सभी श्रीमान से हम बात किए हैं, लिखित भी दिए हैं। और हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए थे, उनसे भी हम मुलाकात किए। उन्होंने बोले कि हम बोकारो जा रहे हैं, पर अभी तक तो बोकारो माननीय स्वास्थ्य मंत्री अभी तक तो नहीं आए हुए हैं। पर अभी तक हम लोग को बात हुई, समझौता हुई, पत्रांक संख्या 509 जो सीएस और एटक यूनियन है उससे, और राइडर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं अरुण कुमार सिन्हा जी, उनके नेतृत्व में, वो तीनों के नेतृत्व में समझौता हुई थी पत्रांक संख्या 509 में कि 2 माह का वेतन ये होली महापर्व से पूर्व पहले दिया जाएगा। पर अभी तक 1 माह का वेतन दिया गया है और उसमें भी किन्हीं को 1 माह का भी वेतन नहीं दिया गया है। ये कारण क्या है? मैं श्रीमान से पूछना चाहता हूँ कारण ये क्या है। हम लोग को अभी खाने के लिए किसी का पास चावल नहीं है, किसी के यहाँ तेल नहीं है, तो क्या करें हम लोग उधारी लेकर अगर किसी से कर्ज भी ले रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग को 1 माह के लिए देंगे, 2 माह के लिए देंगे, तीसरा माह के लिए तो नहीं देंगे। तो हम लोग क्या करें? अगर उसमें भी सरकार से, श्रीमान से हम निवेदन करते कि हम लोग को भी पे स्लिप दिया जाए और हम लोग को भी वही पे स्लिप से हम लोग को लोन भी, हम लोग को बैंक से ऋण। तो राइडर कंपनी से डिमांड है कि सरकार से? ये हम लोग को राइडर कंपनी से भी डिमांड है, सरकार से भी डिमांड है। क्या कि सरकार इसमें अगर सहमति रहती तो हम सरकार के पास भी गए, हम माननीय पेयजल मंत्री के पास भी गए हैं, माननीय श्री जयराम कुमार महतो के पास भी गए हैं, माननीय श्री इरफान अंसारी के पास भी गए हैं, तो क्या घर भी गए हैं। हम लोग को कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा, 1 माह का वेतन दिया जा रहा। क्या सर इसमें तो अभी जब तक आपका डिमांड पूरा नहीं होगा तो ये क्या हड़ताल अनिश्चितकालीन? जब तक हमारी मांगे, सभी प्रकार की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे, चाहे वो समझौता करे चाहे कुछ करे। हमारी मांगे पूरी नहीं जब तक होगी, जब हम मांग कर रहे हैं तो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हड़ताल आज से शुरू है? हड़ताल आज से शुरू है और ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये अंतिम नहीं होगा हड़ताल। कर्मी है जो आउटसोर्सिंग कंपनी के तरफ से है, उनका मांग है कि जब तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये हड़ताल पे रह जाएंगे। और हम इस संबंध में सीधे अभी बात करेंगे कि यहाँ के जो प्रभारी हैं अस्पताल का, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हड़ताल चल रहा है तो उन लोगों पर क्या क्या असर पड़ सकता है। साथ है गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर बलराम मुखी जी। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि आज आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं उससे अस्पताल पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। सर क्या क्या दिक्कत हो सकती है? सारे कर्मचारी जो आपके आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लोग हैं वो हड़ताल पे चल गए। राइडर के द्वारा जो आउटसोर्स मेरे कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी हड़ताल के में जाने के कारण अस्पताल संचालन में भारी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें ओपीडी, लेबर रूम, डिलीवरी, इंडोर, एमटीसी सभी जो है कि संचालन में समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय जो फिलहाल जो हमारा स्वास्थ्यकर्मी जो हड़ताल में नहीं गए हैं उन लोगों से काम लिया जा रहा है। और इस संबंध में क्या वरीय पदाधिकारी जो हैं उनको सूचना दिया जा रही है प्रशासन? हड़ताल से संबंध में हमारे सिविल सर्जन को इसकी पूरी सूचना दी गई है। ठीक, धन्यवाद।